हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JI आर्ट्स। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो कि हमारी सीक्रेट स्केचिंग टेक्निक का फोर्थ पार्ट है। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग ओवल शेप को या सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट किस तरह लेनी है, उसकी मेजरमेंट को ड्रा करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसमें कितना कर्व आना चाहिए, कितना सर्कल किसी पर्सपेक्टिव के अंदर शो होता है, उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मेजर करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आपका कोई लेक्चर सीक्रेट स्केचिंग टेक्निक का मिस ना हो पाए, ताकि आप अपने स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग दोबारा से एक और लेक्चर के साथ आए हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अब सर्कल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन देखनी है। किस तरह हम लोग सर्कल्स को लगाएंगे, किस तरह अगर वो एंगल्स के ऊपर पड़े होंगे किस तरह लगाएंगे, उनके जो किसी भी चीज़ का जो ओपन वाला एरिया होता है उसका क्या एंगल होता है, उसकी मेजरमेंट क्या किस तरह लेंगे हम लोग। तो इसके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके ऊपर हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप जो है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया, हाथ एक्सटेंड करें। इसकी पहले कॉम्पोजिशन को सेट कर लें जितने एक्सट्रीम्स तक है। हम लोग सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग एक्सट्रीम्स को देख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक्सट्रीम्स आ जाएंगे, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट्स लगा लेंगे। उसके बाद टॉप टू बॉटम एक्सट्रीम्स देख लेंगे, उसके डॉट्स लगा लेंगे हम लोग जितना भी आता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के डॉट्स लगाने हैं। तो वो किस तरह लगाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है पहले। इसी तरह ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह। फिर हम लोगों ने इसकी विड्थ देखनी है, ये हमारे पास इसकी विड्थ भी आ जाएगी। फिर हम लोगों ने इसके लेंथ एंड विड्थ से देख के इसके भी पॉइंट्स लगा लेने हैं। अब मेन हमारे पास मसला कहाँ आता है कि इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी मेजरमेंट के ऊपर है और क्या उसकी लेंथ विड्थ है, राइट। तो वो किस तरह लेंगे हम लोगों ने जब सारा हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, लाइक इसको अगर हम लोग देखें तो एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका जो टॉप है वो एक राउंड की शेप के अंदर है, राइट। तो इसके अंदर अब क्या करना है, हम लोगों को अपना हाथ पूरा एक्सटेंड करना है, नीचे से लेके यहाँ तक जहाँ पे इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है यहाँ तक मेजरमेंट ले लेंगे। और इसके पॉइंट्स जो हैं सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद, मतलब उसके पॉइंट्स लगाने के बाद इसके पॉइंट्स भी लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगर हम लोगों ने इसको और थोड़ा कंफर्म करना है कि इसका डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट है, तो हम लोग ऊपर से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये मेजरमेंट हमारे पास ऊपर से आ जाएगी, इसके पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास सर्कल का सारा मेन इशू आया कि यार ये अगर हमारे पास एक एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है या फिर इसका क्या किस तरह सर्कल किस तरह बनाना है। आपने जब भी इस तरह एंगल के ऊपर पड़ा हो, बिल्कुल सर्कल नहीं बना देना, आपने पहले उसकी मेजरमेंट्स देखनी है वो क्या किस एंगल के ऊपर है। तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, हाथ को एक्सटेंड करें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहले इसकी लेंथ देख लें, ठीक है। लेंथ देखी और फिर इसकी विड्थ देखी। अब जब विड्थ देखेंगे ना तो आपको इसके सेंटर के साथ साथ अपनी पेंसिल को रखना है, राइट। लाइक ये इस तरह जो है, अब हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है, राइट। इसके बिल्कुल सेंटर से अगर हम लोग पेंसिल को घुमाएं तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये अगर मैं स्ट्रेट रखता तो फिर ये हमारे पास कभी भी एंगल नहीं बन सकता था। हमें एक एंगल के ऊपर सेट करना है इसको ताकि वो हमारे पास इसका सेंटर वाला आ जाए। अब हम लोगों ने इसकी विड्थ जो है वो देख लेनी है, वो बेशक आप इस तरह देख लें, आप बेशक एंगल के ऊपर देख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर मैं इसी तरह देखता हूँ, मैं सिंपल इसको स्ट्रेट रखता हूँ पेंसिल को और इसकी विड्थ देख लेता हूँ। एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं इस तरह पेंसिल को इसके बिल्कुल मिड से गुजारता हूँ, मेरे पास एक एंगल आ जाता है कि यार ये किस एंगल के ऊपर पेंसिल मेरी घूम रही है या फिर रोटेट हो रही है। तो मैं इस एंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अपने स्केचबुक पे किस तरह करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। ये हमारे पास वो टेप के पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ओपनिंग है। तो मैंने क्या किया, सिंपल पॉइंट्स लगा के एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इससे मेरे पास एक आइडिया आ गया क्लियर कि यार इसकी ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ये होगा। अच्छा, खैर फिर हमारे पास सर्कल का सीन आता है। जिस तरह मैंने बताया था, मैंने सिंपल इसकी विड्थ ली, फिर इसकी लेंथ ली और फिर पॉइंट्स लगा लिए। जिस तरह ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है। खैर मैंने इस चीज़ को भी सामने रखा है, ठीक है, कि किस डिस्टेंस के ऊपर ये पड़ा हुआ था टेप से। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमारे पास ये एंगल फाइंड करना है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि वो आपने पेंसिल को इस तरह एक एंगल के ऊपर रखना है तो आपके पास एक एंगल शो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उसी तरह पेंसिल को वो स्टिल लाइफ के अंदर रखा तो मेरे पास एक एंगल शो हुआ। तो मैंने क्या किया, उस एंगल को इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
अब जब हमारे पास ये ड्रॉ हो गया, अब हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर आ गया अपनी स्टिल लाइफ का। अब इसको आप किस तरह करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने वो जो आपको दिखाई थी 2 मेजरमेंट्स जो ली थी हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने स्टार्ट किया ही था, तो मैंने कहा एक बार आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर दूं किस तरह हम लोगों ने रेक्टेंगल को आगे डिवीजन करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया और फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया। इस तरह हमारे पास एक एक्स क्रिएट हो जाएगा, राइट, रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं। ये जब एक्स का बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया, अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपल एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है और फिर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने जो एजेस है ना, हमारे पास ये पॉइंट्स हम लोगों ने क्यों लगाए थे, ये एक हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये। तो आपके पास टोटल जितने भी पॉइंट्स आ गए, अब आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है। बेशक आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप बेशक यहाँ से स्टार्ट करें, बेशक इस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी इस पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूँ, कभी इस पॉइंट से। तो आपने स्टार्ट किस तरह करना है कि मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है और बिल्कुल जो है ना इसका एज इसके साथ से स्टार्ट करना है। हमारे पास ये जो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ से बिल्कुल ये जो हमारे पास कर्वी सरफेस आ रही है, ये इस एज को एक बार टच करेगी, ठीक है। टच करने के बाद बिल्कुल हमारे पास एक एंगल जो है कर्वी क्रिएट होगा। और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक बार फिर से टच करेगी और फिर एक एंगल पूरा कर्वी क्रिएट होगा। और फिर इस एंगल के ऊपर भी टच करेगी, इस एंगल पे भी टच करेगी। इस रेक्टेंगल का ये फायदा है कि आपके पास एक क्लियर सीन क्रिएट हो जाएगा कि आपके पास कितने डिस्टेंस के ऊपर इसने टच करना है और किस किस पॉइंट के ऊपर इसकी जहाँ पे ये कर्व जो है एक एग्जैक्ट कर्व क्रिएट होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर एक आपके पास ये भी आइडिया क्रिएट हो जाएगा, अगर सपोज आपका ये कर्व खराब होता है तो आपको किस तरह पता चलता है कि आपके पास ये जो प्रॉपर डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये वाला कर्व खराब था। जिस तरह मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, अब मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और अगर आप इस तरह क्रिएट करते हैं तो आपका कर्व जो है कभी कभार इस तरह होके बिल्कुल इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। तो उससे फिर आपके पास क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये एंगल जो है ये ख़राब है। तो इसका फिर हमारे पास क्लियर ये आइडिया हो जाएगा। और ये हमारे पास एग्जैक्ट वही ओपनिंग है जो कि हमारे पास सामने स्टिल लाइफ के अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पर पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है, ये एग्जैक्ट हमारे पास वही एंगल है। अब इसका क्या सीन है, इसका भी यही सीन है, हम लोग एजेस को मिला देंगे, कॉर्नर्स को एक्स क्रिएट कर देंगे और फिर इसी तरह एक मिड से एक लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ से इस तरह लाइन क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक कॉर्नर्स को मिला दिया है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमारे पास मिड पॉइंट से डिवाइड हो रही है, इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रही है। तो अब आपके पास वही सीन है, आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, बेशक जिस मर्जी पॉइंट से। बिल्कुल इसके ये जो हमारे पास सर्कल है, ये बिल्कुल ओवल के जैसे ही बनेगा। इसके एक सरफेस के ऊपर टच करेगा, कर्वी बिल्कुल सरफेस होगी इसकी, और फिर इसी तरह यहाँ पे टच करेगा और फिर यहाँ पे मिलते हुए एक प्रॉपर एक सर्कल एंगल के अंदर बन जाएगा। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसी तरह जैसे मैंने ऊपर वर्क किया था ओवल के अंदर, सर्कल के अंदर भी मैंने इसी तरह किया, एजेस को मिला दिया और बिल्कुल एक क्लीन एजेस रखे हैं, ठीक है। और मैंने थोड़े से डार्क किए हैं साइडों से ताकि वीडियो के अंदर क्लियर हमारे पास इसका एंगल आ जाए। उसके बाद कभी कभार स्टूडेंट्स को ये एंगल भी ड्रॉ करने के अंदर मुश्किल होती है कि यार ये एंगल जो है ये किस एंगल तक हमारे पास कर्व आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी एक मेन यही हमारे पास फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसकी जो है जहाँ से हमारे पास ये मूव करता है, आई मीन टू से कि जहाँ से हमारे पास ये कर्व जो है यहाँ तक मिलता है ये स्ट्रेट लाइन से, आपने इसकी मेजरमेंट्स ले लेनी है। मेजरमेंट्स लेने के बाद आपके पास एक वही एंगल आ जाएगा। तो आपने एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने एजेस को मिला देना है इसके मिड पॉइंट के साथ और एक पूरा क्लीन सीन क्रिएट कर देना है। तो अब इसका यही मेन तरीका है और ये इसी तरह सारा वर्क। आपके पास अगर बोतल भी आती है उसका भी मेन यही हमारे पास तरीका आता है। अगर आपके पास कोई भी ओपनिंग आती है, कोई भी सर्कुलर ओपनिंग, इवन आपके पास कोई सर्कल्स जो हैं वो किसी एंगल्स के ऊपर पड़े हुए हैं, लाइक अगर मैं इसी को किसी एंगल के ऊपर रख दूँ, अब हमारे पास ये एंगल जो है ये सीन क्रिएट हो रहा है। और इसका भी एक मेन यही हमारे पास तरीका होगा। इस तरह हम लोग लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, एक हमारे पास एंगल जो है वो इस तरह आ जाएगा और एक हम लोग स्क्वायर को क्रिएट करेंगे जो कि इसी तरह एक कह लें पैरेललोग्राम की शेप के अंदर होगा, यू कैन से, या फिर किसी एक एंगल की शेप के अंदर हमारे पास स्क्वायर होगा। तो उसको आपने डिवाइड करके इसी तरह बनाना है और आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के ऊपर आएगा। मेन